हेलो एंड वेलकम बैक। कुछ दिन हो गए थे मुझे वीडियो बनाए हुए। लास्ट मैंने शायद टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ के वीडियो बनाए थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के, कुछ टर्म्स के। और आज मैं फिर से कुछ टर्म्स के साथ आई हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि हमने टेक्सटाइल के बारे में बात की है, फैशन के बारे, अपैरल के बारे में बात की है। आज कुछ फैशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ़ैशन भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ अपैरल और एंड टेक्सटाइल्स, या क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, या फैशन एंड अपैरल साइंसेज, जो कि क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का नया नॉमेनक्लेचर दिया गया है यूजीसी की तरफ से। तो आज कुछ फैशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज़ मोस्टली लोगों को पता होती हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम फैशन की बात करते हैं, अपैरल कपड़ा होता है, टेक्सटाइल थान वाला कपड़ा होता है। अपैरल वो होता है जो रेडीमेड सो करके बनाया जाता है और उससे हम पहन सकते हैं। जब हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक कंप्लीट अटायर की बात करें तो उसमें हमारे कपड़े भी आ जाते हैं, हमारे फुटवेयर भी आ जाते हैं, हैंड बैग्स भी आ जाते हैं, ज्वेलरी भी आ जाती है, एक्सेसरीज भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वर्ड, जैसे अभी मैंने एक्सेसरीज वर्ड यूज़ किया, तो एक्सेसरी का क्या डेफिनेशन होता है? तो अगर आप इसका अगर आप टर्मिनोलॉजी देखें एक्सेसरीज का, तो कोई भी आर्टिकल, एनी आर्टिकल दैट कैन बी एडेड टू द कॉस्ट्यूम और टू द गारमेंट टू कंप्लीट द होल आउटफिट। तो मतलब कि अगर मैंने एक जीन्स और टॉप, फॉर एग्जांपल यंग लड़कियां हैं, जीन्स और टॉप पहना हुआ है, और हम उसके साथ एक हेड बैंड दे दें या एक स्लिंग बैग दे दें, थोड़े से हुप्स वाले इयररिंग्स लगा दें, अच्छा हील्स या स्पोर्ट्स शूज़ पहना दें, तो ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ में आ जाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं उस आउटफिट को, पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कोऑर्डिनेटेड लुक देता है, और उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। तो इसे हम एक्सेसरी कहते हैं। अपैरल हमने पहले भी बात की ही है कि जो मेन वुमेन किड्स के गारमेंट होते हैं और जो डायरेक्टली पहना जा सके, जैसे कि जो मोस्टली जो रेडीमेड सोन गारमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी स्टिच किए हुए होते हैं, उन्हें हम अपैरल बोलते हैं। जब हम फैशन टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो एक बहुत यू नो बहुत ज़्यादा एक टर्म यूज़ होता है जिसे कि अवांट गार्ड बोलते हैं। अलग अलग तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है, अवांट ग्रेड, अवांट गार्ड। ये एक फ्रेंच टर्म है, एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है ये बेसिकली, विच इज़ यूज इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री। और इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि कोई ऐसा गारमेंट या कोई ऐसा अपैरल हम पहन रहे हैं जो कि बहुत वाइल्ड होता है, बहुत डेयरिंग होता है, जिसे कि आप नॉर्मल जो जनता है उसे आप पहनते हुए नहीं देखेंगे। उसे हम अवॉन्ट गार्ड बोलते हैं। जैसे कि बहुत इस तरह का गारमेंट जो कि बहुत फार रीच्ड हो, हम कभी नॉर्मली में उसे सोच नहीं सकते। जैसे कि अगर आप फैशन शोज़ होते हैं तो उसमें बहुत अजीब अजीब तरह के भी कपड़े कभी कभी होते हैं, न्यूज़पेपर से बने हुए या बल्ब से बने हुए, प्लास्टिक से बना हुआ, एल्युमिनियम फॉइल से बना हुआ, या जो रिसाइकिल पॉली बैग्स होते हैं उनसे बने हुए गारमेंट्स, वो रैम्प पे वॉक किए जाते हैं उन्हें पहन के, डिज़ाइनर्स बनाते हैं और मॉडल्स उन्हें पहन के वॉक करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम डेली लाइफ में, वी कांट वियर सच क्लोथिंग। हम उसे, अगर हमें कोई बोले कि प्लास्टिक के कपड़े पहन के हम घर पे बैठें तो वो पॉसिबल नहीं है, या मार्केट जाएं या ऑफिस जाएं तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के कपड़े जो कि बहुत फार फिच्ड होते हैं, बहुत वाइल्ड और डेयरिंग होते हैं, बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं, इसे हम अवॉन्ट गार्ड बोलते हैं। और लेकिन इसका एक नेगेटिव भी होता है इस अवॉन्ट गार्ड कपड़ों का, कि ये बहुत लंबा नहीं चलते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम इसे रेगुलर नॉर्मल वेयर में तो पहन नहीं सकते हैं। कहीं या तो ये फैशन शोज़ में आ गए, किसी कलेक्शन में आ गए, या कोई कुछ कंपटीशन है तो उसमें पहन लिया, बना लिया हमने, फैंसी ड्रेस कह लो, या कोई फैशन शो है। बट नॉर्मल डेली रूटीन में इट्स नॉट पॉसिबल टू वियर देम। तो इसलिए इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म्ड होता है, बहुत छोटा होता है।
अब एक इसका अपोजिट टर्म होता है जिसे कि हम क्लासिक बोलते हैं। क्लासिक क्या होता है? क्लासिक इज समथिंग, उस तरह की क्लोथिंग दैट कंटिन्यूज टू बी इन फैशन फॉर एवर। उनका कोई एज नहीं होता, वो कभी फैशन से निकलते नहीं हैं, कभी फैशन से बाहर नहीं जाते हैं। दे नेवर डाई, दैट फैशन नेवर डाइज बेसिकली। एंड हमेशा ये फैशन में रहते हैं, अवेलेबल होते हैं, मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। और एक तरह से हम क्लासिक को एक दूसरा टर्म भी दे सकते हैं कि ये टाइमलेस होते हैं। बेसिकली इनका कोई लिमिट नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैं इसका दूंगी जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, और वो है साड़ी। 100 साल पहले, 200 साल पहले भी साड़ियाँ पहनी जाती थी। हमारे ग्रैंड मदर्स ने भी पहनी है, हमारे मॉम्स ने भी पहनी है, हम भी पहनते हैं, हमारे बच्चे भी पहनेंगे, उनका नेक्स्ट जनरेशन भी पहनेगा। तो चाहे मार्केट में कितने भी नए नए तरह के कपड़े आ जाएं, जीन्स आ जाएं, स्कर्ट्स आ जाएं, ड्रेसेस हो जाएं, सब कुछ आ जाएं, लेकिन जो साड़ी का जो जो क्रेज़ है, जो चार्म है, जो ग्रेसफुलनेस आती है साड़ी पहनने से, वो कभी नहीं जाती, वो कभी फेड नहीं होती, एंड इट्स अ टाइमलेस पीस। इसलिए उसे हम क्लासिक बोलते हैं। तो क्लासिक क्लोथिंग क्या होती है कि क्लोथिंग दैट कंटिन्यूज टू बी इन फैशन फॉर एवर एंड एवर ओवर अ वेरी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ऑल्सो वी कैन कॉल इट टाइमलेस। नाउ एक टर्म और आता है जब हम फैशन की बात करते हैं, जिसे कि हम कंपोजिट बोलते हैं। सो बेसिकली कंपोजिट क्या होता है? देखिए, दो तरह के गारमेंट्स होते हैं। एक तो गारमेंट्स कई तरह के होते हैं, बट अगर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि या तो ड्रेप्ड होते हैं या तो स्टिच्ड होते हैं, दोनों अपोजिट हैं। जैसे कि साड़ी हुआ, वो ड्रेप्ड गारमेंट होता है। दुपट्टा हुआ, वो ड्रेप्ड होता है, कि हम एक थान का कपड़ा है और उसे हम लपेट रहे हैं अपने इनर अराउंड। धोती है, वो ड्रेप्ड है। दूसरा जो होता है वो स्टिच्ड होता है, या उसे हम टेलर्ड गारमेंट भी बोलते हैं, जो कि सिलाई करके बनाया गया होता है। कंपोजिट गारमेंट्स वो होते हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो बेसिकली अ गारमेंट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेलर्ड एंड ड्रेप्ड गारमेंट्स या ड्रेप्ड कंस्ट्रक्शन, इट्स कॉल्ड अ कंपोजिट गारमेंट। तो ये दोनों को जब हम साथ में मिला देंगे कि हमें एक गाउन बनाना है जिसमें कि जो टॉप का पार्ट है वो हमने स्टिच या टेलर करके एक टॉप जैसा बस्टियर बना दिया, या ऑफ शोल्डर बनाया, या हॉल्टर नेक बनाया, एनीथिंग स्टिच करके बनाया, और नीचे का पोर्शन जो है बिलो वेस्ट या बिलो बस्ट ऑल्सो, उसे हम ड्रेप करके और फिर उसे हम दोनों को अटैच कर दें। तो ये होता है कंपोजिट गारमेंट, विच इज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ए गारमेंट दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेलर्ड एंड ड्रेप्ड कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ कंपोजिट गारमेंट। ठीक है, अब और ड्रेप मैंने जैसा कि अभी आपको बताया ही, एक टर्मिनोलॉजी ड्रेप भी है बाय द वे। तो ड्रेप क्या होते हैं कि एनीथिंग दैट इज रैप्ड और हंग अराउंड आवर बॉडी। ठीक है, ऑन द बॉडी, एंड यूजुअली इट इज़ हेल्ड इन प्लेसेस यूजिंग मे बी पिन से, हम उसको यूज़ करके उसे हम एक प्लेस पे स्टक किया जाता है, या बटन से, या मे बी कोई कभी कभी हम बेल्ट ऊपर से डाल देते हैं तो वो इन प्लेस रहता है। बट बेसिकली इट इज़ अ रैप्ड और अ kind of hung garment that is placed on the body. ठीक है, and it remains as such, of course. That is draped garment. अब एक और टर्म के बारे में मैं आखिरी का एक टर्म बताना चाहूँगी, जिसे कि हम फैड बोलते हैं। फैड क्या होता है? फैड वो होता है जो कि बहुत जल्दी आता है मार्केट में और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी टेम्पररी काइंड ऑफ फैशन। ठीक है, सो अ टेम्पररी एंड पासिंग फैशन बेसिकली हम बोल सकते हैं। वो लंबा नहीं चलता है, तो परमानेंट कभी नहीं होता, क्लासिक तो होता ही नहीं है। तो वो आया मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया, पहना, और फिर वो उतनी ही जल्दी यहाँ से काइंड ऑफ मार्केट से फेड भी हो गया। जैसे कि मुझे याद है कुछ सालों पहले प्लेटफॉर्म से हील्स आए थे, या जेली शूज़ आए थे मार्केट में। ये सारे फैड थे जो कि कुछ दिनों के लिए पब्लिक ने इसे पसंद किया, पहना, और फिर हटा दिया मार्केट से, वो गायब हो गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं, फैशन टर्म्स हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ फैशन टर्म्स के बारे में बात करूँगी। और आज का वीडियो आई एम एंडिंग इट हियर ओनली। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभी तो बहुत कम वीडियोस हैं, बट इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ़ यू विश कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक इट, एंड आई विल कम बैक अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।